गद्दी तभी छोड़ी जब जान निकली। पता नहीं कितनी सरकारें आई गईं, लेकिन वो 27 साल से डिप्टी सीएम रहे। 28 जनवरी 2026 को प्लेन हादसे में उनकी जिंदगी का और राजनीति का सफर खत्म हो। सबसे पहले शुरू करेंगे दादा अजीत पवार के बैकग्राउंड। 22 जुलाई 1959 को पुणे के बारामती में किसान फैमिली में जन्मे अजीत अनंतराव पवार एनसीपी फाउंडर शरद पवार के भतीजे थे। शरद अंकल उनके पॉलिटिकल गुरु बने। अजीत ने बोर्डिंग स्कूल से पढ़ाई की और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली, लेकिन दिल तो राजनीति में था। सिर्फ 23 साल की उम्र में बारामती कोऑपरेटिव शुगर मिल के बोर्ड में एंट्री की। ये उनका पहला स्टेप। 1991 में बारामती से लोकसभा जीते, लेकिन जल्दी इस्तीफे देकर विधानसभा में आए। 1992 से लगातार बारामती से एमएलए चुने जाते रहे। 1999 में एनसीपी बनी तो सिंचाई मंत्री बने और बारामती को मॉडल एरिया बना दिया। बेहतर रोड्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, इरिगेशन। लोकल लोग उन्हें दादा कहते थे क्योंकि वो आम आदमी के क्लोज। उनकी पॉलिटिकल स्मार्टनेस कमाल। 2019 में देवेंद्र फडणवीस के साथ 80 घंटे की सरकार बनाई जो गिर गई, लेकिन उनकी एम्बिशन उन्होंने दिखाया। हमेशा सत्ता में रहने का स्किल रहा है। कांग्रेस हो या बीजेपी, सरकार किसी की भी रही, डिप्टी सीएम अजीत पवार ही। इतनी ताकत रखते थे वो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में। किसी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से लेकर कैपिटल एक्सपेंडिचर तक सब पर उनका इन्फ्लुएंस था। उन्होंने राज्य की पॉलिटिक्स को रीशेप किया, स्प्लिट्स और रीइन्वेंशन से। लेकिन दादा की स्टोरी बिना कंट्रोवर्सी के नहीं रही। सबसे बड़ा स्कैंडल 70,000 करोड़ का इरिगेशन स्कैम। ईडी और सीबीआई जांच में नाम आया, लेकिन बीजेपी ज्वाइन करने पर केस क्लोज हो गया। क्रिटिक्स उन्हें अपॉर्चुनिस्ट कहते थे। एनसीपी से स्प्लिट, अंकल शरद पवार के खिलाफ रिवेलियन। 2023 स्प्लिट में 40 एमएलए लेकर पार्टी तोड़ी। पवार हंगर कहा गया। फैमिली और पार्टी को ब्रेक किया सत्ता के लिए। 2024 इलेक्शंस में उनका फैक्शन अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन कंट्रोवर्सीज ने इमेज डैमेज। अब उनकी फैमिली की बात करते हैं, वो अपने पीछे क्या विरासत छोड़ के गए। पवार क्लैन महाराष्ट्र की सबसे पावरफुल पॉलिटिकल डायनेस्टी रही। अजीत के अंकल शरद पवार एनसीपी के फाउंडर, 4 बार सीएम रहे, सेंट्रल मिनिस्टर रहे। कजिन सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी एमपी हैं, एनसीपी में एक्टिव हैं। अजीत की वाइफ सुनीत्रा पवार भी पॉलिटिक्स में है, लोकल लेवल पर काम करती हैं। और उनके बेटे पार्थ पवार एमएलए, इलेक्शंस लड़ चुके हैं। ग्रैंडफादर गोविंद राव पवार लोकल गवर्नेंस में। उनका फैमिली ट्री रूट्स से ब्रांचेस तक पॉलिटिकल ही रहा है। बारामती स्ट्रॉन्ग होल्ड से स्टेट लेवल तक उनका इन्फ्लुएंस लाजवाब रहा है। अजीत पवार की डेथ के बाद अब स्पॉटलाइट उनके बेटों पर आ, खासकर पार्थ पर, जो पॉलिटिकल फ्यूचर कैरी कर सकते। उनकी डेथ ने सबको शॉक कर दिया है। सीएम एकनाथ शिंदे ने उन्हें पॉलिटिक्स का योद्धा कहा। विपक्षी लीडर्स जैसे ममता बनर्जी ने इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की है। बॉलीवुड से रितेश देशमुख ने इमोशनल ट्रिब्यूट दिया है। तो दोस्तों, अजीत पवार ने ना मिक्स्ड लेगेसी छोड़ी। डेवलपमेंट से महाराष्ट्र को स्ट्रांग बनाया, लेकिन कंट्रोवर्सी से डेंट भी लगी। इंफ्रा, इन्वेस्टमेंट, कोऑपरेटिव स्ट्रेंथ, फैमिली डायनेस्टी, सब उनकी याद दिलाई। सत्ता दो धारी तलवार है। एम्बिशन गुड, लेकिन इंटीग्रिटी से ऊपर कुछ नहीं। महाराष्ट्र आज उन्हें मिस कर रहा है और उनकी स्टोरी फ्यूचर लीडर्स के लिए एक लेसन है। फिलहाल के लिए इतना ही। नम आंखों से मैं लूंगा आपसे इजाजत। तब तक जुड़े रहें राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार।